नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। आज है 9 दिसंबर, दिन मंगलवार। पीएलडब्ल्यू ने अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए 225 पदों की अधिसूचना जारी की है। इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इंजीनियर, फिटर के लिए 10वीं तथा वेल्डर के लिए 8वीं पास योग्यता आवश्यक है। साथ ही संबंधित ITI अनिवार्य है। SC, ST, PWD महिला के लिए शुल्क शून्य तथा अन्य के लिए 100 रुपए है। चयन मैट्रिक और ITI अंकों के औसत पर आधारित मेरिट से होगा। फिर दस्तावेज सत्यापन होगा। स्टाइपेंड 9,600 से 11,040 रुपए तक वर्षवार मिलेगा। आवेदन 22 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन भरना है। राष्ट्रपति मुर्मू होगी रामलला प्रतिष्ठा द्वादशी की मुख्य अतिथि। अयोध्या राम मंदिर में 31 दिसंबर 2025 को रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की तैयारियां शुरू है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है और उन्होंने सहमति भी दी है। आयोजन में अमित शाह और राजनाथ सिंह के आने की संभावना है। दूसरे तल राम नाम मंदिर और श्री राम यंत्र की स्थापना होगी और विभिन्न भाषाओं की रामायण पांडुलिपियां संरक्षित की जाएगी। योगी सरकार का घुसपैठियों पर कड़ा प्रहार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कड़ा अभियान शुरू किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं होंगे। संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान, दस्तावेज सत्यापन और डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे। योगी ने नागरिकों से सतर्क रहने और पहचान सुनिश्चित करने की अपील की। पश्चिमी विक्षोभ के मौसम में हुआ बड़ा बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ के असर से यूपी में मौसम बदला है। हवा में नमी बढ़ी है और रात का तापमान 3.1 डिग्री बढ़कर 10.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दिन का तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बादलों के कारण धूप नहीं मिली। अगले 2 दिन यही स्थिति रहेगी। फिर पछुआ हवा तापमान गिराएगी और 3 दिन बाद घना कोहरा शुरू हो सकता है। प्रदेश में मार्च तक बढ़ेगी स्मार्ट क्लास। प्रदेश में मार्च 2026 तक 74% परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू करने का लक्ष्य है, जबकि अभी केवल 46.79% स्कूलों में यह सुविधा है। कई जिलों में इंटरनेट और उपकरणों की समस्या से स्मार्ट क्लास नॉन फंक्शनल है। विभाग पहले इन्हें सक्रिय करेगा और नए स्मार्ट क्लास भी शुरू करेगा। OTS में मूलधन माफी पर सवाल बढ़े। प्रदेश में OTS योजना के तहत पहली बार ब्याज के साथ 25% मूलधन भी माफ किया जा रहा, लेकिन सरकार भरपाई करेगी या नहीं स्पष्ट नहीं है। भरपाई न होने पर नियमित उपभोक्ताओं पर बिजली दरें बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि मूलधन माफी का बोझ सरकार को भी उठाना होगा। यूपी में 24 IAS अफसरों को मिली उन्नति। नए साल पर यूपी में 24 IAS अधिकारियों को प्रमोशन मिला है। 2001 बैच के 4 अधिकारी प्रमुख सचिव बनेंगे, जबकि 2010 बैच के 20 अधिकारी विशेष सचिव से सचिव पद पर पदोन्नत होंगे। आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगे। प्रमोशन के बाद बड़े स्तर पर तबादले संभावित है। फर्जी नंबर वाले ट्रक से करोड़ों की अवैध शराब बरामद। सोनभद्र में चावल की बिल्टी पर करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध शराब ले जा रहा ट्रक पलटने पर पुलिस को तस्करी का पता चला। ट्रक नंबर और कागजात फर्जी मिले। चालक फरार है। वहीं पुलिस ने चालक और मालिक पर मुकदमा दर्ज कर नेटवर्क की जांच तेज कर दी है। मैथिली ठाकुर करेगी सर्वाचन की शुरुआत। इस वर्ष 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को 4 साल पूरे होने पर मंदिर प्रशासन 2 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। लोक गायिका और भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर सर्वार्चन से समारोह की शुरुआत करेगी। विभिन्न नामी कलाकारों की प्रस्तुतियां होगी और 14 दिसंबर को बाबा का रुद्राभिषेक और धार्मिक अनुसंधान होंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन में बात होगी कुसुम सरोवर की। कुसुम सरोवर मथुरा जिले के गोवर्धन पर्वत पर स्थित एक पवित्र जलाशय है, जिसे राधा कृष्ण की लीलाओं का स्थल माना जाता है। इसके पास सूरजमल की छतरी, नारद कुंड और राधा बान बिहारी मंदिर स्थित है, जो इसे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाते हैं। प्रयागराज में राष्ट्रीय शिल्प मेला संपन्न। प्रयागराज में राष्ट्रीय शिल्प मेले की 7वीं सांस्कृतिक संध्या में देश भर के कलाकारों ने लोक कला, संगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। दीप प्रज्वलन में शुभारंभ, गीत, गजल और भारतनाट्यम, भांगड़ा, डांडिया सहित विविध लोक नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिला। लोहिया ट्रस्ट ने समाजसेवियों को किया सम्मानित। मुरादाबाद में नारायण कुमार लोहिया की पुण्य स्मृति में लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट ने आर्यन इंटरनेशनल स्कूल में 1000 लियाफ वितरित किए। कार्यक्रम में यज्ञ, वैदिक मंत्रोच्चारण,
समाज सेवियों का सम्मान और पुलिस अधीक्षक रणविजय सिंह की उपस्थिति रही। विनय लोहिया ने पिता की प्रेरणा से सेवा भाव साझा किया। यूपी पंचायतों में मिले 35 लाख फर्जी वोटर। यूपी में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पंचायतों में डुप्लीकेट वोटर की जांच में प्रदेश भर में 35.49 लाख फर्जी वोटर पाए गए। मेरठ में 46,780, सहारनपुर में 45,176 नाम हटाए गए। वहीं 2,27,00,000 डुप्लीकेट वोटर की जांच के बाद ऐसे मतदाताओं का नाम हटाया गया। सत्यापन अभियान जारी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर। गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को यूपी नेडा ने ग्रीन हाइड्रोजन शोध के लिए 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। आईआईटी बीएचयू के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होगा। वहीं बायोमास और इलेक्ट्रोलाइजर आधारित उत्पादन, स्टार्टअप, इंक्यूबेशन, तकनीकी प्रशिक्षण और ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजनाएं इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। गाजियाबाद में सुधरी हवा की गुणवत्ता। गाजियाबाद में सोमवार को न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हवा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटे रही। वहीं AQI 310 रहा। हालांकि हवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा। डीजल ऑटो और BS4 वाहनों पर रोक जारी है। दिवाली और पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा है। वहीं जुर्माने के नियम भी लागू हैं। सरकार ने संचार साथी ऐप का आदेश लिया वापस। 28 नवंबर को सरकार ने आदेश दिया था कि भारत में बिकने वाले सभी स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल्ड होगा और इसे हटाया नहीं जा सकेगा। इससे लोगों और कंपनियों में विरोध हुआ क्योंकि इसे प्राइवेसी में दखल माना गया और कंपनियों की पॉलिसी के खिलाफ बताया गया। विवाद के बाद सरकार ने सफाई दी कि यह ऐप ऑप्शनल होगा और यूजर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बावजूद एप्पल ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया। अब सरकार ने आदेश वापस लेते हुए ऐप को अनिवार्य करने की शर्त हटा दी है। आगरा में कोडिन सिरप जांच हुई तेज। आगरा में ड्रग विभाग ने कोडिन सिरप और नकली दवाओं की जांच के तहत 26 फर्मों से पिछले 2 साल का पूरा रिकॉर्ड मांगा। 7 जिलों के अधिकारियों ने 2 दिन तक छापेमारी की। कई जगह संदिग्ध दवाएं और नकली इंजेक्शन मिले। वहीं फर्मों को सभी खरीद बिक्री और स्टॉक दस्तावेज जमा करने के नोटिस जारी किए गए। आर्यनगर में BLO की लापरवाही पर भेजा गया नोटिस। कानपुर की आर्यनगर विधानसभा में 27 BLO ने मतदाता मैपिंग का काम 90% से अधिक पूरा नहीं किया है। प्रशासन ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं भाजपा ने आर्यनगर और सीसामऊ में SIR अभियान जोरदार केंद्रित किया। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण का काम अंतिम चरण में। गंगा एक्सप्रेसवे का 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन मार्ग मेरठ से प्रयागराज तक लगभग पूरा हो चुका है। चौथा चरण समाप्त हो गया है और तीसरे में थोड़ा काम बाकी है। परियोजना 31 दिसंबर 2025 तक पूरी होगी। इसके खुलने से माघ मेले समेत क्षेत्र में यातायात विकास और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा। उत्तर प्रदेश के फेमस पर्सनैलिटी में आज बात होगी मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद इलाहाबाद में जन्मे महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी, अपनी अद्भुत गोल स्कोरिंग और 3 ओलंपिक स्वर्ण पदकों के लिए प्रसिद्ध थे। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात उनका जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस है। उन्हें पद्म भूषण मिला और खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम पर रखा गया। साल 2025 में भारत में गूगल पर सर्च के ट्रेंड विविध रहे। स्पोर्ट्स में IPL और महिला क्रिकेट प्रमुख रहे, जबकि मनोरंजन में फिल्में सैयारा और कांतारा, पॉडकास्ट और टॉप पर्सनैलिटीज जैसे रणबीर अहलावालिया, वैभव सूर्यवंशी और जेमिमा लोगों की रुचि में रही। टेक्निक में गूगल जेमिनी और ग्रोक जैसे AI टूल्स ट्रेंड हुए। वहीं राष्ट्रीय घटनाओं में महाकुंभ, ऑपरेशन सिंदूर और प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि वायरल शब्द में नई डॉल लबूबू, ट्रेंडिंग रेसिपीज और मृतक सिंगर जुबेन गर्ग की खबरें भी प्रमुख रही। भारतीयों की जिज्ञासा मनोरंजन, टेक, खेल और राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित रही। रेलवे टिकट कंफर्म के लिए अब OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य। भारतीय रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट बुकिंग में बदलाव कर रहा। अब टिकट कंफर्म करने के लिए मोबाइल पर OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ट्रेन चार्ट तैयार करने का समय 4 घंटे से बढ़ाकर के 8 घंटे किया जाएगा। यह सिस्टम पहले 17 नवंबर को 52 ट्रेनों पर पायलट के रूप में सफल रहा। रेलवे का कहना है कि इससे फर्जी बुकिंग रुकेगी और असली यात्रियों को फायदा होगा। पहले ही ऑनलाइन तत्काल और जनरल रिजर्वेशन में आधार और OTP आधारित वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1945 में शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म हुआ, जो हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। 1929 में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ, जो हिंदी के साहित्यकार और पत्रकार हैं।
1484 में संत सूरदास का जन्म हुआ, जो महान कवि थे। वहीं 2020 में मंगलेश डबराल का निधन हुआ, जो हिंदी के प्रख्यात कवि, पत्रकार और साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार थे। वहीं 1924 में गोविंद सिंह राठौर का निधन हुआ, जो भारत के जाबाज सैनिकों में से एक थे। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम हैं राजेश कनौजिया, विनोद कुमार, श्वेता यादव, पूजा कुमारी, राम प्रताप सिंह, राज माथुर, वीरू सिंह, शिव बहादुर, विजय निषाद, तनकेश्वर, रामा काश्यप और राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।